आज की वीडियो में हम घन घनाभ बेलन शंकु पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा करेंगे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में आने की दृष्टि से बहुत अच्छे सवाल हैं। जैसे एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। एक कमरा है जिसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दी हुई है। लंबाई दी है आपको 5 मीटर, चौड़ाई दी है 4 मीटर और ये दे रखी है 3 मीटर। ये दिया हुआ है। हमें 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी कराना है। यानी एक कमरा है, कमरा हमारा जो हो जाएगा इस टाइप से कमरा हो जाएगा। इसकी चारों दीवारों पर हमें सफेदी करानी है, पुताई करानी है। यानी कि हम इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे और नीचे वाले फर्श को छोड़ देंगे। इसके लिए सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, लेकिन फिर बता देते हैं। 2 × L + B और h की मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट की। इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 5 + 4 × 3, 5 4 9 दूनी 18 54 मीटर की घात 2, मीटर की घात 2। ये क्षेत्रफल हो गया। एक वर्ग मीटर का मीटर का मूल्य दे रखा है, यानी कि व्यय जो होगा इसका 7.50 रुपये। तो 54 वर्ग मीटर का कितना होगा, एक का दे रखा है, ज्यादा का निकालना है तो गुणा कर देते हैं। 54 की गुणा कर देंगे 7.50 में। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा प्राप्त होता है कितना, 54 की गुणा करेंगे, 54 की गुणा करेंगे 7.50 में। 4 0 0, 4 5 20 की 0 हल लगे 2, 4 7 28 और 2 30 हो जाएगा। 5 यहाँ पर 5 0 0, 5 चौक 20 की 0 वहाँ से लगे 2, 5 7 35 और 2 37 आ जाएगा। 0 0 0 7 3 10, 4 आ जाएगा, 2 के बाद दशमलव, यानी कि 400 रुपये आ जाएंगे। ये तो केवल चारों दीवारों पर क्षेत्रफल निकालने के लिए आ गया। लेकिन यदि हमें सारा निकालना पड़े, छत का भी हमें कराना पड़े, तो क्या होगा, छत सहित यदि हम करें, छत सहित व्यय, तो छत सहित व्यय क्या होगा, 54 तो हमारा उसका आया था और एक छत का इसका और जुड़ जाएगा 5 × 4 20, 5 × 4 ये हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, ये 74 आ जाएगा। यानी कि कुल व्यय कितना आ जाएगा, और इसमें भी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 7.50 की, यानी कि 74 × 7.50। और इसकी सॉल्व करने के बाद में आता है हमारा 555 रुपये, 555 रुपये। ये हमारा कुल क्षेत्रफल का कुल व्यय आ जाएगा। छत पर और चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। चारों दीवारों पर यदि छत पे भी कराना है उसका खर्च कितना आएगा, 555 रुपये। यदि हम छत पर नहीं कराना चाहते, केवल चारों दीवारों पर कराना चाहते, तो हमारा आंसर आता है 400 रुपये। मेरा मानना है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए इस टाइप के सवालों को क्या करते हैं, कुछ सवाल और देखते हैं। सभी मेथड के सभी पर आधारित, जैसे बेलन गोला, सब पर 2 सवाल मैं बता दूंगा आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह के सवाल आपको करने हैं, किस तरह के पेपर में आते हैं। एक कह रहा है कि आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दे रखा है। एक आयताकार हॉल है, यानी एक कमरा है, कमरे के फर्श का परिमाप दे रखा है। फर्श का परिमाप किसका, ये दे रखा है, इसकी चारों तरफ की भुजाओं का जोड़ दे रखा है। यानी कि इसका दे रखा है आयताकार कमरे के फर्श का परिमाप, ये होता है 2 × L + B, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हमारी है ना। अब वो कह रहा है ये दे रखा है किसके बराबर, 250 के बराबर, 250 मीटर, 250 मीटर। और दिया है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराना है।
जो चारों दीवारों पर पेंट का व्यय दे रखा है 15,000 रुपये। कब? 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत आसान सवाल है। देखो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, क्या आएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारे अनुसार क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर, और ये होता है, इसमें यदि हम 10 रुपये की गुणा कर दें तो 15,000 के बराबर आना चाहिए सवाल के अनुसार। यानी कि व्यय के लिए यदि हम निकालें तो क्या आएगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इंटू 10 बराबर 15,000। लेकिन टू इंटू एल प्लस बी का मान 250 दे रखा है हमें, तो क्या है? 2 इंटू 250 गुणा एच गुणा 10 बराबर 15,000 हो जाएगा हमारा। और एच का मान यदि निकालना है तो क्या आएगा? 15,000 बटे 2 गुणा 250 गुणा 10। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी हमारी, 25 छिक्का 150 हो जाएगी, 2 तिया 6 आ जाएगा। यानी कि एच बराबर 3 मीटर। 3 मीटर इसकी लंबाई हमारी आ जाती है। अब दूसरे टाइप के सवाल आते हैं हमारे शंकु पर आधारित जो सवाल है, बेलन पर आधारित। पहले बेलन का देख लेते हैं, फिर शंकु का लेते हैं। ठीक है, मेरा मानना है समझ में आ गया होगा ये सवाल। बेलन पर आधारित सवालों के लिए हमें एक रोलर दिया है। रोलर कहते हैं जो सड़क कूटना इंजन होता है हमारा। एक सड़क कूटना इंजन है जिसका व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर। एक सड़क कूटना इंजन का जो आगे वाला पहिया होता है, मान लीजिए, वो दे रखा है रोलर टाइप। ठीक है, इसका व्यास दे रखा है हमें 84, यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 84 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसे घुमाने पर एक फर्श को समतल करना है। समतल करने में इसके 500 चक्कर लगते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसको एक बार घुमाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा। एक बार इसके वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल लगता है। यानी कि रोलर एक बार में अपने वक्र पृष्ठ के बराबर भूमि को समतल करेगा। अब देखिए वक्र पृष्ठ कितना होता है इसका? c बराबर होता है 2 पाई r h। तो r तो हमारी हो जाएगी 84 बटे 2 यानी कि 42। h हमारा हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो यह जाएगा c बराबर 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 42 गुणा 120, 7 छिंग 42, और यह जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 6 गुणा 120। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल कर आएगा। मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे इसे, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या 44 गुणा 6 गुणा 120 बटे 100 गुणा 100, ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। मीटर स्क्वायर। 2 जीरो 1 जीरो तो हमारी खत्म ही होगी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 44 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 चौक 24 कर 2 26 गुणा 12 बटे 1000, 12 चौक 48 का 8, 4 बचे, 12 छिंग 72, 8 4 76, 7 बचे हासिल के, और 12 दूनी 24, 24 7 31 बटे 3 के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 3.168 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है इतना एक बार में समतल करेगा, और उसे लगे कितने? 500 चक्कर। कुल चक्कर कितने हमारे? चक्कर हैं हमारे 500। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 500 की गुणा कर देंगे किसमें? 3.168 में। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। टोटल निकल कर जो आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल इसका होगा हमारा, 1584 मीटर स्क्वायर। इस
के द्वारा जो मैदान घेरा गया उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। मेरा मानना है यह आपके समझ में आ गया होगा। और देखते हैं इसी टाइप के सवाल, एक दो सवाल, दो सवाल सभी बता देता हूँ मैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में, सीखने में, समझ में आपको सुविधा रहेगी। और देखते हैं, जैसे हमारे को दे दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ मैं मेंसुरेशन के, जो आपको पेपर में आने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है एक बेलन का वक्रीय पृष्ठ दे रखा है 4.4 वर्ग मीटर, यानी कि दिया है, क्या है हमें दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और दे रखा है इसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या दी हुई है, ये 0.7 मीटर दी है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा। वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है हमारा, वक्रपृष्ठ क्या होता है? वक्रपृष्ठ होता है हमारा 2πr/h, ठीक है। और ये दे रखा है हमें 4.4 के बराबर। इसमें मान रख दो, जो जो मान बताए हमें। देखिए 2 गुणा इसका मान 22/7 हो गया, गुणा r त्रिज्या दे रखी है हमें 0.7, गुणा h हमें पता करनी है 4.4 जाएगा। 7 से 0.1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। h का मान निकालना है तो h बराबर आएगा 4.4 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 0.1, 22 दूनी 44, 0.1 आ जाएगा यहाँ पर। 0.1 से 0 पॉइंट कैंसिल हमारा, यानी कि 1 मीटर। इसका आंसर हो जाता है। बहुत साधारण सवाल हैं जो हमें करने हैं, जिससे सवाल करने में हमें आसानी रहेगी। और देखते हैं कुछ सवाल, जिससे आपको समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है। जैसे शंकु के बताता हूं मैं एक दो सवाल। पहला सवाल है शंकु का हमारा, एक शंकु है, दिया है, एक शंकु दिया हुआ है इस टाइप से, ABCO, और इसमें आधार की त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमसे इसकी ऊंचाई वही लेता है, यानी कि R का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, L का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, H का मान हमसे मालूम कराया है। बहुत साधारण सा सवाल है। एक फॉर्मूला है हमारा L² बराबर R² प्लस H² के। इसमें रख देंगे R का मान 4 की घात 2 प्लस H की घात 2 हमें ज्ञात करना है, और L का मान दे रखा है 5 की घात 2। H की घात 2 बराबर हो जाएगा 25 - 16 बराबर 9। H बराबर √9, यानी कि 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। और कुछ सवाल मैं इसमें लेता हूं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें करना क्या है इस टाइप के सवालों में। बहुत आसान सवाल होते हैं। जैसे हमसे कह दिया गया है शंकु का व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या ऊंचाई दी है, इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। हमें दिया है व्यास दे रखा है, ये दिया हुआ है, ये प्रश्न चल रहे हैं हमारे, ध्यान रखना। व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई L, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई L का मान दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। बहुत आसान है। C बराबर होता है πr/L के बराबर। पाई का मान 22/7 गुणा R का मान 10.5 गुणा 10। अब देखो 22/7 हम जब रखेंगे इसका मान, जब पूरा कहीं ना कहीं से कट रहा हो। यदि नहीं कट रहा है तो हम इसे पाई के पदों में भी छोड़ सकते हैं। देखिए इसे काटेंगे, 7 एकम 7, 3 5 7 पंजे 35, 5 बार कट गया, पूरा कट जाता है। 22 गुणा इसकी गुणा 10 में कर देंगे तो 15 आ जाएगा, यानी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 है 3, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका वक्रपृष्ठ हो जाता है, ठीक है।
और देखते हैं एक दो सवाल, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। जैसे एक सवाल और दिया है हमारे को, बहुत अच्छा सवाल है, इसे भी बता देता हूँ। एक शंकु है, शंकु का दिया है, एक तंबू है शंकु का जिसकी ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। ये शंकु का दे दिया हमें, है ना, आराम से समझिए। ये दे रखी है 10 मीटर, शंकु का तंबू बनाना है हमें। आधार की त्रिज्या दे रखी है 24 मीटर, ये दे रखी है 24 मीटर के बराबर, 24 मीटर त्रिज्या दे रखी है। तो एक तो त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इसमें लगे कैनवास का खर्च बताना है हमें। एक तो त्रिज्या की ऊंचाई एल का मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक है, एल का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें एल का मान ज्ञात करने के लिए एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर। 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाता है 476, 576 बैठेगा, 576 प्लस 100, 676 आ जाता है, 676 आ जाता है। और L बराबर हो जाता है √7676 यानी कि 26 मीटर, इसकी त्रिज्या ऊंचाई हो जाएगी। अब उसमें कहा गया है कि इसको बनाने में जो खर्चा आएगा कितना, कैनवास रैक्सीन जो लगती है हमारी, कपड़ा जो लगेगा, है ना, कैनवास लगाने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कैनवास का खर्चा है 70 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य है 70 रुपये। तो कुल कितना आएगा खर्चा हमारा, देखिए इसके वक्र पृष्ठ के बराबर लगेगा। कैनवास तंबू बनाने में इसके वक्र पृष्ठ के बराबर लगेगा, के बराबर लगेगा, यानी कि C बराबर हो जाएगा पाई आर एल के बराबर, 22/7। आर का मान हमारा कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, गुणा एल का मान कितना आया हमारा, 26 आया, इतना आता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कटेगा तो कुछ नहीं, तो 3.14 रख लो, इसके स्थान पर 3.14 रख लीजिए। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा कुल वैल्यू आती है निकल कर, ये आ जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने दें तब भी हमारा हो जाएगा, 22/7 से भी हमारा आसान हो जाएगा। ये हमारा इतना इसका क्षेत्रफल आया। कुल लागत मूल्य निकाल देते हैं। कुल मूल्य निकालने के लिए इसमें 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22/7 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 70, इसमें 10 बार कैंसिल हो जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे और भाग दे देंगे। तो ये सॉल्व करके जो हमारा आता है वो आता है हमारा, ऊपर वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 8700/7 या 1244.57 मीटर स्क्वायर। इतने नहीं, इसमें कहीं गलती हो गई है, इसकी मल्टीप्लाई दोबारा देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके। इसके जो मल्टीप्लाई करने के बाद में आता है हमारा, ये आ जाएगा हमारा 13,728, इतने हमारा वर्ग मीटर के बराबर आएगा, ठीक है, 0, इतने रुपए हो जाएंगे, इतने रुपए खर्चे में आएंगे, 13,728 रुपए। ये हमारे इसके सवाल हो जाते हैं, शंकु वाले सवाल हो जाते हैं। देखिए जो मैंने सवाल इसमें कराए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने की दृष्टि से बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है। तो मेन सॉल्यूशन में इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। कुछ गोले के सवाल और आते हैं, गोले के सवाल भी चलो मैं तो एक सवाल इसमें बता ही देता हूँ जो हमारे को पेपर में मिल जाते हैं, पर गोले वाले सवाल आपको आएंगे नहीं, ये आपके बता ही देता हूँ फिर भी मैं कि किस टाइप के गोले के सवाल बनते हैं। जैसे एक गोले की त्रिज्या दे रखा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, गोले की त्रिज्या ये ज्ञात करनी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है C बराबर होता है 4πr² बराबर 154 के बराबर आ गया। या आर स्क्वायर बराबर 154 बटे 4 गुणा पाई या 154 बटे 4 गुणा 22 गुणा 7 ऊपर चला जाएगा, 22 सत्ते 154। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49/4 या आर बराबर 7/2 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके के हमारे गोले के सवाल होंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल है हमारा, एक चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास में 1/4 है। चंद्रमा और पृथ्वी का व्यास का अनुपात, एक चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास बराबर है पृथ्वी का व्यास बटे 4, या त्रिज्या भी हमारी इसी रेशो में हो जाएगी। ये तो हो जाएगा, इसका मान लिया r 2r, और ये हो जाएगा 2 स्मॉल r मानते हैं इसे, और ये 2 कैपिटल R बटे 4 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, यानी कि स्मॉल r बराबर ये 4r बराबर हो जाएगी कैपिटल R की। पृथ्वी की ये अर्थ की हो गई, ये मून की हो गई। ठीक है, अब उसमें कहा गया है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि C1 बटे C2, ये C अर्थ बटे C मून। अर्थ का हो जाएगा 4πr² अपॉन 4π स्मॉल r²। 4π से 4π कैंसिल, यह आ जाएगा r बटे r का होल स्क्वायर, और r बटे r का मान है 4 का होल स्क्वायर। तो C अर्थ और मून का रेशो हो जाएगा 16/1 आ जाएगा। C अर्थ रेशो C मून इक्वल टू 16:1 का अनुपात होगा। इस टाइप के आपके सवाल आ जाते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। मेरा मानना है आप मेंसुरेशन के सवाल समझ गए होंगे। आप इन्हीं सवालों को कर लेंगे, पेपर की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।